मॉर्निंग दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अर्जुन ट्विच पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 9th बिहार बोर्ड का क्लास 9th का हिंदी बुक्स का लेसन 1 कविता, जिस कविता का नाम है राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊँ। तो इसमें 2 पद है। इस कविते में 2 पद है। एक प्रथम पद था अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। ये द्वितीय पद है राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊँ। इस कविता का जो कवि हैं जिनका नाम है रैदास जी। तो देखिए, बहुत ही सुंदर कविता है। आज के डेट में आप लोग देखते होंगे कि बहुत से लोग भगवान की पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ में बिजी रहते हैं, कर्म कांड करते हैं। तो ये जो रैदास जी है वो कर्म कांड को जो आज के लोग कर रहे हैं उस पर कड़ा प्रहार करते हैं। आज का पूजा जो है इनके अनुसार पूजा जो आज का है वो मन से नहीं धन से पूजा होती है। तो देखिए, बहुत ही सुंदर कविता है। देखिए, प्रथम लाइन में क्या है, राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊँ, राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊँ। देखिए, बहुत अच्छी लाइन है। इस कविता के माध्यम से कभी लोगों को जो ये मैंने अंधविश्वास है उस पर जोर डाला है। पहला पंक्ति जो है, राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊँ, कहते हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, मैं पूजा आपका कहाँ चढ़ाऊँ। देखिए, दुनिया में संसार में जितने भी वस्तु है जिससे पूजा की जाती है, भले ही लोग स्नान करके बहुत मन धर्म से वो पूजा करते हैं, लेकिन हकीकत में वो जो पूजा का सामग्री है वो सब झूठे होते हैं, गंदे होते हैं इनके अनुसार। वो कह रहे राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊँ, हे प्रभु मैं आपकी पूजा कहाँ चढ़ाऊँ, क्योंकि जिस स्थान पर पूजा करना चाहता हूँ वह स्थान तो झूठा है, वह स्थान गंदा है, वह स्थान तो मतलब कीड़ा मकोड़ा कितने लोग उसको नष्ट कर दिए हैं। इसलिए हे प्रभु मैं आपकी पूजा कहाँ चढ़ाऊँ, कहाँ पर करूँ। ये पहला लाइन में है। फिर इसी लाइन में है, फल अरु मूल अनुप न पाऊँ, फल अरु मूल अनुप न पाऊँ, हे प्रभु मैं पूजा आपको कहाँ करूँ। और फल अगर कहीं पर चढ़ाना भी चाहता हूँ, मान लो कि कहीं पर मान लिया कि मैं यहाँ पूजा कर रहा हूँ, लेकिन उस स्थान पे मैं फल चढ़ाना चाहता हूँ, तो देखता हूँ करे फल को तो पंछियों ने जूठा कर दिया। फल जो है, फल अरु मूल अनुपनाओ पाऊँ, मतलब फल जो है वो अनूठा नहीं है, वो तो जूठा हो गया है, उसको पंछियों ने जूठा कर दिया। हे प्रभु मैं उस फल को आप पर कैसे चढ़ाऊँ। ये बहुत ही मतलब अच्छी कविता है। इसमें प्रभु पर जो लोगों का विश्वास है, लोग जिस ढंग से वर्तमान में कलयुग में पूजा करते हैं उस पर ये चर्चा किया गया कि हे प्रभु मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊँ, कहाँ करूँ पूजा। जहाँ पूजा करना चाहता हूँ वह तो स्थान गंदा है, जूठा है। और अगर फल उस स्थान पर चढ़ाना चाहता हूँ तो फल को तो पंछियों ने जूठा कर दिया, इसलिए मैं फल को कैसे चढ़ाऊँ। मेरी अंदर से अंदर आत्मा नहीं कहती है कि आप पर मैं जूठा चीज़ चढ़ाऊँ। फिर कहता, थनहर दूध जो बछड़ी जुठालू, थनहर दूध जो बछड़ू जुठारी। हे प्रभु मैं आपको दूध चढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन दूध को तो बछड़े ने जूठा कर दिया, मैं कैसे चढ़ाऊँ इस जूठा दूध को। मेरा अंदर आत्मा से इच्छा नहीं है, अंदर से भावना नहीं है कि आपको पास जूठा दूध चढ़ाऊँ। हे प्रभु मैं दूध को भी नहीं चढ़ाऊँगा, क्योंकि दूध को तो बछड़े ने जूठा कर दिया। पुहुप भवर जलमीन बिगाड़ी। देखिए, फिर कहते हैं हे प्रभु मैं अगर पुष्प चढ़ाना चाहता हूँ, फूल चढ़ाना चाहता हूँ, तो फूल को तो भौरे ने जूठा कर दिया। देखिए कितनी सुंदर कविता है कि हे प्रभु मैं आपकी पूजा कैसे करूँ। मैं पुष्प चढ़ाना चाहता हूँ तो पुष्प को तो भौरे ने जूठा दिया। अगर मैं आप पर जल चढ़ा दूँ तो जल को मीन बिगाड़ दिया। मीन माने होता है मछली। हे प्रभु अगर जल भी चढ़ाना चाहता हूँ तो जल को तो मछली बिगाड़ दिया है, क्योंकि मछली का जितनी गंदगी है सब पानी में ही निकलता है। अगर उस जल को हम आप पर चढ़ा दें तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए हे प्रभु मैं फूल चढ़ाऊँ, फूल को भौरे ने जूठा दिया, जल चढ़ाऊँ, जल को मछली ने बिगाड़ दिया। मैं कैसे आपके पूजा करूं बताइए। मलिया गिरी बेधियो भुवंगा, बीस अमृत दोऊ एक संगा।
अब कहते हैं कि हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप पर चंदन की लकड़ी चढ़ाऊँ, लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि चंदन की लकड़ी पर जो है एक विषैला सांप लपेटे रहता है और सांप अपनी गंदगी को, अपनी फन को सारा उस चंदन की लकड़ी पर छोड़ देता है। हमेशा देखिए 20 अमृत दोऊ एक संगा, यानी वो 20 अमृत जो है दोनों एक साथ में, चंदन की लकड़ी अगर अमृत है तो वह सांप 20 है, जहर है, और दोनों एक साथ में रहता है। तो बताइए मैं पूजा कैसे करूं, आपको कैसे वो चंदन की लकड़ी चढ़ाऊं। हे प्रभु, मेरी मनोकामना है कि आपकी पूजा करूं, लेकिन कैसे करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए इस लाइन के माध्यम से फल को, उसके बाद हो गया दूध को, हो गया फूल को, जल को, चंदन की लकड़ी को, सारे चीज़ को व्यर्थ बतलाते हैं। यानी कभी सीधा कहना चाहते हैं कि ये जो लोग पूजा कर रहे हैं कलयुग में, जो वस्तु से पूजा कर रहे हैं, जिन सामग्रियों का आपके ऊपर चढ़ाते हैं, वो सब गंदे हैं, सब झूठे हैं, कोई सही नहीं है। इसलिए वो चीज़ से पूजा जो करते हैं, मैं मानता हूँ कि यह पूजा आपको पर चढ़ाने के लिए, ये पूजा आपके लायक नहीं है। अर्थात आपके लिए जो मैं पूजा करता हूँ, जो चढ़ाता हूँ, ये नहीं है। इसीलिए हे प्रभु, मैं क्या करूँ, मैं पूजा आपकी करना चाहता हूँ, कैसे करूँ। फिर कहते हैं, अब देखिए कैसे ही पूजा करते हैं, मन ही पूजा मन ही धूप मन ही सेऊ सहज स्वरूप। हे प्रभु, आपकी पूजा मैं मन से ही करना चाहता हूँ। मन ही पूजा मन ही धूप, मैंने मन से ही आप पर समर्पित होना चाहता हूँ, मन से ही आप पर पूजा करना चाहता हूँ। मन ही सेऊ सहज स्वरूप, और आपका जो स्वरूप है, आपकी जो सूरत है, वो मन में ही मैं देखना चाहता हूँ। क्योंकि हम जहाँ पूजा करने जाएंगे वो स्थान भी जूठा रहेगा, वो स्थान भी गंदा रहेगा। इसलिए मैं मन से ही आपकी पूजा करना चाहता हूँ, मन में ही आपकी सहज रूप को मैं देखना चाहता हूँ। क्या करूँ, मैं आपकी पूजा तो करना चाहता हूँ, लेकिन संसार की जितने भी सामग्री है वो सब सामग्री व्यर्थ है। अब देखिए अंतिम में, पूजा अर्चा ना जानू तेरी, कह रैदास कवन गति मेरी। हे प्रभु, पूजा कैसे होती है, अर्चना कैसे की जाती है, वो हम नहीं बता सकते हैं। मुझे नहीं पता है तेरी पूजा कैसे होगी, तेरी अर्चना कैसे होगी, नहीं मुझे पता है। कह रैदास कवन गति मेरी। हे प्रभु, मैं आपकी पूजा तो मन से ही करना चाहता हूँ। हम आपसे बोल रहे हैं कि कवन गति कीजिएगा, यानी जो गति आपको करना होगा मेरी वो गति कर दीजिएगा। लेकिन मैं पूजा जो आपको करना चाहता हूँ वो मन से ही पूजा करना चाहता हूँ। मन ही पूजा मन ही धूप मन ही सेऊ सहज स्वरूप, यानी मन से ही पूजा करना चाहता हूँ, मन में ही आपको सहेजना चाहता हूँ। आपको जो गति करना होगा वो कर दीजिएगा। इस प्रकार से रैदास जी का कहना है कि मैं जो पूजा कर रहा हूँ, मैं भगवान को तन मन से पूजा करना चाहता हूँ, अंदर आत्मा से पूजा करना चाहता हूँ। क्योंकि भगवान तो सभी के जीवों में कण कण में विराजमान है। भगवान कहीं इधर उधर नहीं है। बहुत अच्छी पंक्ति 8 क्लास में थी कि मौके कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना कबो कैलाश में, खोजिए तो तुरंत ही मिलिए पल भर के तैलाश में। यानी कहने का मतलब है भगवान इधर उधर कहीं नहीं होते हैं, भगवान तो अंदर आत्मा में होते हैं। आप जैसी सूरत देखना चाहते हैं भगवान को आप देख सकते हैं। आपकी पूजा मन से होना चाहिए, आपके अंदर आत्मा से होनी चाहिए। धन दौलत से आज पूजा नहीं होती। आज के डेट में धन दौलत से लोग कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो धन से पूजा कर रहे हैं, मन से नहीं कर रहे हैं। इस तरह से आज के जो दशा है उस पर कभी गहरा चोट देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये जो दूसरे पद है ये बहुत अच्छा समझ में आया। थैंक यू, धन्यवाद।